जय हो विजिट के साथियों यह एक डेसिमल सवाल है। इस सवाल का जो कथन है वो इस प्रकार से है कि यदि x बराबर 33.4455 और y बराबर 22.5 दिया है तो इसका x गुणे y ज्ञात करके इनके गुणनफल में दशमलव के बाद वाले अंकों का आरोही एंड अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। या हम कह सकते हैं दशमलव के बाद वाले अंकों को आरोही एंड अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। अब इसको कैसे सोल्व करना है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो एक्स वाई है इसको हमने इस क्रम में व्यवस्थित किया है। हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं और अथवा करके हम इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। इस एक्स वाई को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम एक्स वाई के मान को पुट करेंगे। तो हमने एक्स के मान को यहाँ पर पुट किया है। इस कंडीशन में एक्स के मान को हमने पुट किया है और गुणे का निशान हमने यहाँ पर पुट किया है। उसके बाद जो है y के मान को हमने यहाँ पर पुट किया है। हम इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने x के मान को पुट किया है और उसके बाद मैंने y के मान को पुट किया है। अब सिंपल तरीके से हम लोग इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इस संख्या को हम यहाँ पर उतार लेते हैं या हम इस संख्या को यहाँ पर खोल देते हैं ब्रैकेट इसका और यहीं पर इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। मैंने बताया है कि डेसिमल संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि डेसिमल संख्याओं को सिंपल तरीके से गुणा कर लिया जाता है और उसके बाद दशमलव को, ये जो डेसिमल संख्याएं हैं उसमें देखते हैं कि इन डेसिमल संख्याओं में दशमलव कितने अंकों बाद आया हुआ है, उतने ही अंक इन डेसिमल संख्याओं के गुणनफल में छोड़ के दशमलव का प्रयोग कर देते हैं, इस डेसिमल का प्रयोग कर देते हैं, जिससे आंसर बिल्कुल राइट आता है। तो हम लोग देख लेते हैं ये इसका अब हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करना है, थोड़ी देर के लिए ये जो दशमलव लगे हुए हैं इन दशमलवों को हम हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो दशमलव लगे हुए थे हमने इसमें से हटा दिए। इन दशमलव को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। इन दशमलव को जो है हम अपने हटा दिया है। इसका सिंपल तरीके से गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 5 25 का 5 हासिल आया 2, 5 25 2 27, फिर हासिल आया 2, फिर 5 को 20 2 22, फिर 5 को 20 2 22, फिर 5 15 2 17, फिर 5 15 और 1 16। यहाँ पर मल्टीप्लाई मार्क लगाएंगे। फिर 2 पंचे 10 का 0 हासिल आया 1, फिर 2 पंचे 10 का 2 पंचे 10 और 1 हासिल आया। तो यहाँ 11 11 का 1 हासिल आया 1, फिर 2 चक्कू 8 1 9, फिर 2 चक्कू 8 और फिर 2 तियां 6 और 2 तियां 6। अब यहाँ पर हम डबल मल्टीप्लाई मार्क का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का इन सबसे गुणा करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसी संख्या को उतार देंगे क्योंकि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं सेम है। अच्छी तरीके से समझना, जब दोनों संख्याएं सेम हो तो एक को गुणा करा लेते हैं और उसके बाद दूसरी संख्या को उसके नीचे ऐसे उतार देते हैं, क्योंकि उसका गुणन जो है, गुणन क्रिया वो सेम ही आती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या को 1 की जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे और 9 की जगह पर हम 1 लिखेंगे और 8 की जगह पर हम लोग 9 लिखेंगे और इस 6 की जगह पर हम लोग 8 लिखेंगे और जो है इस 6 की जगह पर हम लोग 6 लिखेंगे और इस वाले 6 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको जोड़ेंगे। तो ये 5 का यहाँ पर 5 उतर आएगा और ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, हासिल आएगा 1। तो इसको दे देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में अगर जो 8 हम ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 में अगर जो 7 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। हासिल आएगा 2 हम इसको दे देंगे 8 को, तो यहाँ 10 हो जाएगा और 10 में अगर जो हम लोग 12 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। हासिल आएगा 2, इसको दे देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 1 15 हो जाएगा। हासिल आएगा 1 और ये हो जाएगा 6 7। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा
गुणनफल आ गया। लेकिन ये डेसिमल गुणनफल नहीं है, इसको हम लोग डेसिमल गुणनफल बनाएंगे। डेसिमल गुणनफल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे ये एक संख्या है, देखेंगे कि ये वाली जो संख्या है और ये वाली संख्या है, इनमें कितने अंक बाद जो है दशमलव का प्रयोग किया गया है। तो हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद, 4 अंक बाद इसमें ऊपर वाली संख्या में 4 अंक बाद डेसिमल का प्रयोग किया गया है। नीचे वाले में देखेंगे 1, तो हम 1 इसमें प्लस करेंगे, तो हम अगर जो इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 5 अंक हो जाएंगे। 5 अंक बाद इसमें डेसिमल का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से राइट तरफ से 5 अंक छोड़ के, ऐसे 5 अंक छोड़ के हम लोग डेसिमल का प्रयोग करेंगे। तो 1 2 3 4 और एक 5, यहाँ पर हम लोग डेसिमल का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर डेसिमल का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने डेसिमल का प्रयोग कर दिया है। तो ये जो मान निकल के आया है x, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x गुणे y का जो मान है गुणनफल, वो निकल के आया है 752.52375, ये निकल के मान आया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको हमने यहाँ से मिटा दिया। अब सवाल का कहना है ये इतना इसका जो है मान गुणनफल निकल के आया। अब सवाल कह रहा है कि इनके गुणनफल में डेसिमल के बाद वाले अंकों को आरोही अंडों को अवरोही क्रम में लिखो। तो देखिए आरोही क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम जो होता है 0 से 1, ठीक है। और अवरोही जो होता है, अवरोही क्रम जो होता है वो होता है 1 से 0 की तरफ। मतलब बात को समझिए, ये जो आरोही होता है ये 0 से 1 मतलब बढ़ता हुआ क्रम, 1 2 3 4 5, ये आरोही होता है। अवरोही जो होता है वो घटता हुआ क्रम, 5 4 3 2 1। देखिए आरोही का मतलब होता है 1 2 3 4 5, और अवरोही का मतलब होता है 5 4 3 2 1। मतलब जो है ये घटता हुआ क्रम होता है अवरोही, और जो आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम होता है। इस चीज को आप लोग जान चुके होंगे अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब इस संख्या का हम लोग दशमलव के बाद वाले अंकों का आरोही लिखेंगे, आरोही क्रम। तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, अब इसमें हम देखते हैं ये दशमलव के बाद वाले, इस दशमलव को हम इधर लगा देते हैं, इसको हम लोग देखते हैं इतने में कि कितने अंक हैं। इसमें जो है यह है 1 2 3 4 5। अब हम आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटी इसमें हम देखेंगे, सबसे छोटी इसमें जो है वो है 2। ये जो 2 है ये सबसे छोटी है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम उससे बड़ी देखेंगे, उससे बड़ी है 3, तो हम 3 लिखेंगे। इस तरीके से हम बढ़ते हुए चले जाएंगे, बढ़ता हुआ क्रम। उसके बाद हम देखेंगे कि 5 है यहाँ पर। देखिए जब किसी आरोही अवरोही में संख्याओं में एक ही अंक को 2 बार दिया गया हो तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ 1 बार लिखते हैं आरोही अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर 5 जो है 2 बार दिया हुआ है, हम यहाँ पर 1 बार लिखेंगे, और उससे बड़ी है संख्या 7, ये उससे बड़ी जो है 7 है, ठीक है। अब हम लोग इसका अवरोही लिख लेते हैं, अवरोही क्रम लिख लेते हैं, अवरोही क्रम इसका लिख लेते हैं। तो अवरोही क्रम में उल्टा हो जाएगा, बस 7 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, और 3 लिख दीजिए, और 2 लिख दीजिए, ये अवरोही क्रम। तो ये सवाल का पूरा जो मान निकल के आ गया है, एक्स वाई का मान ये निकल के आ गया। दोबारा हम लिख देते हैं एक्स वाई का मान। यहाँ पर जो एक्स वाई का मान है 752.52375, और जो एक्स गुणे वाई का जो है आरोही जो है, आरोही क्रम जो है वो है 2 3 5 7, और जो x गुणे y का जो अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम जो है वो है 7 5 3 2।
तो यह सवाल इस प्रकार से सॉल्व